ओके, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है क्योंकि आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ दो सैमसंग के फ्लैगशिप कॉम्पैक्ट फ़ोन को, एक तरफ S23 दूसरी तरफ S24। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो दोनों फ़ोन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते। डायमेंशन में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, बट अगर आप मेजर चेंजेस की बात करो कि आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। सेम डिज़ाइन आपको दोनों ही फोन्स का देखने को मिलता है, सेम मटेरियल देखने को मिलता है, दोनों में ग्लास बैक और एल्यूमिनियम के फ्रेम देखने को मिलते हैं, दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो बिल्ड एंड डिजाइन में दोनों ही फोन सेम लगते हैं। दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें तो देखो S23 में 6.1 इंच की एमोलेड 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिली थी जिसमें 1750 निट की पीक ब्राइटनेस थी। S24 में आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले दी गई, एमोलेड है, 1750 निट नहीं 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसमें आपको LTPO डिस्प्ले दी गई है। दोनों ही फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। तो आप थोड़ा मल्टीमीडिया को हम लोग थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे ना तो उसमें आपको दोनों ही फोन्स क्लोज टू सिमिलर ही मिलते हैं मेरे भाई। मतलब आप दोनों को साइड बाय साइड अगर रख लोगे तो उसमें भी आपको 19-20 का ही फर्क मिलेगा। तो उस हिसाब से डिजाइन डिस्प्ले ये दोनों आपको सेम मिल गए, 19-20 का फर्क है, उससे ज्यादा नहीं। अब अगला जो पार्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए। आपको सुनने में मजा आएगा, मुझे बोलने में मजा आएगा क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेसर के बारे में। अब देखो S23 लॉन्च हुआ था जब, तो उसमें आपको ग्रेटेस्ट प्रोसेसर मिला था स्नैपड्रैगन की तरफ से 8 Gen 2। ये जो S24 है इसमें आपको Exynos को 2400 वाला चिपसेट दिया गया है। देखो मैं मानता हूँ कि S24 का जो चिपसेट है Exynos 2400 वो एक इम्प्रूव्ड चिपसेट है Exynos के इतिहास में। उसमें काफ़ी थर्मल इशू कम थे, काफ़ी स्टेबल था। बट अभी भी आप मुझे अगर रिलायबिलिटी के साथ वाला फ़ोन लेने के लिए बोलोगे तो मैं S23 को ले भी लूँगा और 10 लोगों को सजेस्ट भी कर दूंगा कि आप ये फ़ोन ले लो क्योंकि 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर है। तो अगर मैं थोड़ा सा एक बात कर लूँ कंपैरिजन की S24 और S23 का परफॉर्मेंस वाइज, तो यहाँ पे गेमिंग में जो आपको टिल्स देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं S23 आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। फर्स्ट थिंग मल्टीमीडिया टास्किंग हो गया, कैमरा यूज़ हो गया, हीटिंग इशू हो गया, इन सारी चीज़ों में मुझे S23 ज़्यादा बेटर लगेगा। हाँ S24 अपनी जगह बेटर है लेकिन रिलायबिलिटी मुझे S23 के ऊपर है लॉन्ग टर्म में। ये दोनों ही फोन्स आपको कैजुअल गेमिंग और हार्डकोर गेमिंग थोड़ी देर तक करवा देंगे, नॉट द वेरी मच गेमिंग के लिए फोन दोनों ही नहीं है। और हीटिंग इशू में दोनों ही फोन्स वार्म होते हैं लेकिन मुझे S23 के ऊपर भरोसा है वो वार्म हो सकता है, लेकिन इसकी हीटिंग कब बढ़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। रैम एंड स्टोरेज टाइप में आपको 8128 का बेस वेरिएंट दोनों ही फोन में मिलता है। दोनों ही फोन में LPDDR5X रैम, UFS 3.1 की बेस स्टोरेज मिलती है। UFS 4.0 का भी स्टोरेज टाइप का ऑप्शन है लेकिन वो हायर वेरिएंट में है। अब एक पॉइंट ये भी है जिसमें आपको सुनने में मजा आएगा कि दोनों ही फोन्स में अभी के टाइम में One UI 6.1 चल रहा है Android 14 के ऊपर। अब देखो सैमसंग S23 जब लॉन्च हुआ था तो उसमें 4 साल के मेजर अपडेट, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस था, लेकिन जब S24 लॉन्च होता है इसमें 7 साल के अपडेट्स का प्रॉमिस है। तो वहाँ एक जगह है जहाँ पे सैमसंग का S24 ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कैपेबल है क्योंकि इसमें आपको Android 14 के साथ ये लॉन्च हुआ था। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक के अपडेट देखने को मिलेंगे। एंड S23 में आपको मुश्किल से iPhone 17 तक के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है अगर आप गौर से देखोगे तो मैं एक पॉइंट बोलूँगा केवल, जो हार्डवेयर है फ़ोन का क्या वो इतने लॉन्ग टर्म में इतने अपडेट्स को हैंडल कर सकता है? अगर कर सकता है तो वो ठीक है, अदरवाइज जो S23 का अपडेट है उससे मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई हूँ क्योंकि अगर आप फ़ोन लोगे 2-3 साल में वैसे भी ऊब जाओगे, उसको सेल करना चाहोगे या कोई और फ़ोन लेना चाहोगे क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी। 7 साल का अपडेट अपनी जगह ठीक है लेकिन जो एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो अपनी जगह ठीक है। तो हाँ प्रैक्टिकल मैं कहूँगा S23 सही है लेकिन टेक्निकल S24 ज़्यादा आपको बेटर मिल जाएगा। AI के फीचर्स की बात की जाए तो यस S24 में S23 में दोनों में आपको AI के फीचर्स अभी मिलते हैं। जितने भी AI के फीचर्स सैमसंग ने लॉन्च किए हैं दोनों में इक्वल मिलते हैं। One UI 7 का अपडेट दोनों में ही आएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, दोनों फोन इक्वल मिलेंगे आपको। हाँ S23 में थोड़ा सा लेट आएगा, S24 में पहले आ जाएगा। अब कनेक्टिविटी फीचर्स में थोड़ा सा S24 आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि S24 एक साल पुराना फोन है, ये एक साल अपर फोन है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क नहीं 19 और 21 का फर्क देखने को मिलेगा। S24 में कनेक्टिविटी के फीचर्स नो डाउट थोड़े से अच्छे मिलेंगे। दोनों ही फोन्स में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। मतलब जो कैमरा सेटअप है वो कहीं ना कहीं सेम दिए गए हैं। तो उसकी अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा तो देखो S23 में जो कैमरा सेटअप है फोटोज एंड वीडियोस की बात करो, पहले फोटोज की बात करते हैं। जो फोटोज निकल गए थे नो डाउट अच्छे निकल गए थे, S24 से उससे भी अच्छे निकल गए। जाहिर सी बात है भाई एक साल बड़ा फोन है तो वो कुछ ना कुछ अपडेट अपने साथ लेके आएगा। अब वीडियो की बात करते हैं तो इसमें आप दोनों ही फोन से 8K 24 FPS तक जा सकते हो, 4K 60 FPS सारे लेंसेज से जा सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हाँ थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट है बट इतना इंप्रूव नहीं है कि आप उसको ज़्यादा अमाउंट पे करके लो। लेकिन कैमरा में आप कह सकते हो कि 19 और 21 मेरे हिसाब से 19-20 का ही फर्क होगा। बैटरी की बात की जाए तो S24 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है,
S23 में 39 mAh की बैटरी मिलती है, 100 mAh का फर्क है। बट चार्जिंग दोनों ही फोन 25 वाट की वायर्ड एंड 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा प्राइस के पास हम लोग देख लें तो आपको पता चल जाएगा कौन सा फोन आपको रखना चाहिए, कौन सा अवॉइड कर देना चाहिए। तो अगर S24 को आज के टाइम में लेने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 60 से 61 हज़ार का ये फोन पड़ जाएगा विदाउट बैंक ऑफर। और अगर आप S23 को लोगे तो वहाँ पे आप 43 हज़ार का इसको पाओगे ब्रांड न्यू। मतलब 15 से 17 हज़ार का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब इस डिफरेंस में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी। 100 mAh बैटरी आपको नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा, इसमें आपको ब्राइटनेस 26 यूनिट्स नहीं मिलेगी, इसमें आपको LTPO नहीं मिलेगा डिस्प्ले में, इसमें आपको जो थोड़े बहुत कनेक्टिविटी के फीचर्स एक्स्ट्रा है वो नहीं मिलेंगे, और इसमें जो कैमरा के फीचर्स हैं जो थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ 20 है वो नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है वो नहीं मिलेंगे। और प्रोसेसर मैं ओके बोलूँगा दोनों को ही। अब इन 5 चीज़ों के लिए जो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, अगर आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सब चीज़ें क्या है, क्या मैटर करती है। मैं आपको सीधा सीधा रिकमेंड करता हूँ भाई, अगर आपको लेना है तो आप S23 के साथ जाओ। हाँ, अपडेट आपको थोड़े कम मिलेंगे लेकिन आप उसके साथ खुश रहोगे मेरे भाई, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। मेरा यही स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप S23 लो, 4 को थोड़ा सा अवॉइड करो, अभी प्राइस कम होगी तब बाद में देखा जाएगा। आप अगर यूज़ करें दोनों फ़ोन तो आप अपनी ओपिनियन को, आप अपनी राय, अगर मैंने कुछ गलत कहा या मैंने कुछ ऐसा कहा जो आपको नहीं सही लगा तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से उस चीज़ को अपनी वीडियो में इंप्रूव करूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी वीडियो जब मैं आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।